तो दोस्तों, आज हम काफी दिनों के बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में आने वाले रोग, फंगस के रोग की, जो कि इन दिनों अधिक बारिश के कारण और उमस के कारण धान में अक्सर पाया जा रहा है। इसके लिए हम कार्बोडाइजम 50% का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम खाद में मिलाकर पानी में भी पौधों को दे सकते हैं और इसे हम छिड़काव के द्वारा, पत्तियों द्वारा भी पौधों को इसे दे सकते हैं। इसे दोनों प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा माना जाता है। और इस समय फंगस के रोग में यही दवाई कारगर है, या फिर मैनकोजेब 63% और कार्बोडाइजम 12%। ये भी हम नीचे जड़ों के द्वारा खाद में मिलाकर भी दे सकते हैं, जड़ों के द्वारा पौधे को दे सकते हैं और छिड़काव के द्वारा, पत्तियों द्वारा भी पौधे को दे सकते हैं। इनमें से जो किसान को अच्छा तरीका लगे वो चुने और आपका धान बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, उसमें फंगस की कोई शिकायत नहीं रहेगी। और दूसरा, आजकल जो बिजाई वाला धान है उसमें कई जगह पीलेपन की शिकायत आ रही है। तो किसान भाइयों, वो पीलापन जमीन में रेतीली मिट्टी होने के कारण होता है, जो जड़ गलने के कारण होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से दुकानदार आपको बहुत सी दवाइयाँ सजेस्ट कर देंगे कि ये डाल दो, वो डाल दो, लेकिन इसमें सिर्फ 3-4 दवाइयाँ ही कारगर है। एक तो 10 किलोग्राम आयरन, जिसे हम लोहा जिंक कहते हैं, और 7-8 किलोग्राम चूरी, दोनों को मिलाकर प्रति एकड़ धान में डाला जाए, तो इससे आपके धान में ज़रूर फर्क पड़ेगा। ये 3-4 दिन के बाद, हर 3-4 दिन के बाद इसे दोहराया जाए। और इसके साथ ही जिंक 33% और जो आयरन 12% सिलेटेड, उसकी स्प्रे करें। वो किले किले की पैकिंग आएगी, किले की जिंक की पैकिंग आएगी, किले की आयरन की पैकिंग आएगी। वो प्रति एकड़ उनको पानी में घोलकर, उसका घोल बनाकर उसे ड्रमी द्वारा उसे अच्छी तरह से छिड़काव करे और 3-4 दिन के अंतराल पर ये छिड़काव करते रहें। इससे आपका धान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समय तो लगेगा लेकिन ठीक ज़रूर हो जाएगा। और दूसरी समस्या धान में आ रही है, बिजाई वाले धान में दूब की। जो दूब
घास हम बोलते हैं जिसको घेरने वाला घास, उसकी समस्या आ रही है तो उसकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर थोड़ा है तो आप उसकी हाथ से निकाल सकते हो, और अगर ज़्यादा है तो साथी नामक एक दवाई आती है, उसकी 80 ग्राम की पुड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी स्प्रे कीजिए। 10-12 दिन के अंदर अंदर धूप है जो खत्म हो जाएगी। और जो सौंफ है वो अगर 2 पत्ते की है तो आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसकी दवाई आती है, साथी के साथ ही आती है। और अगर 2 पत्ते से बड़ी है फिर करने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो दोबारा हरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी धान के बारे में बात। और नरमे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नरमे के बारे में कोई खास बीमारी नहीं है, वही तेला चेपा की थोड़ी बीमारी है, जिसे आप इमिडाक्लोपीड 17.5% या इकतारा डालकर उस पर काबू पा सकते हैं। मोनो भी डाल सकते हैं। और जो एसीफेट पाउडर है 75%, वो तो नरमे की फसल के लिए रामबाण है। वो आपके नरमे की अच्छी पैदावार कराएगा, फसल की फूल भी अच्छे से चकवाएगा, और तेले और जो छोटी लट होती है उसको भी मारेगा। इस समय एसीफेट 75% की तो एक स्प्रे की तो आवश्यकता ज़रूर है, वो तो किसान भाई ज़रूर करें, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे जब समय लगेगा। आपकी तरह मैं भी किसान हूँ, धान लगा रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। नमस्कार।